हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को विजय एजुकेशन एंड न्यूज की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आपको वो स्पेशल जानकारी बताई जा रही है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यानी आज आपको यह समझाया जाएगा कि पैरा मेडिकल के अंदर डिग्री और डिप्लोमा में क्या अंतर है। राजस्थान के अंदर कितने तो पैरामेडिकल डिग्री के कोर्स है, कितने डिप्लोमा के कोर्स है, डिग्री कोर्सेज की क्या फीस है, डिप्लोमा कोर्सेज की क्या फीस है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों याद रखना यह भी बात कि डिग्री कोर्सेज के अंदर कट ऑफ क्या रहती है, डिप्लोमा कोर्सेज में कट ऑफ क्या रहती है, यह जानकारी भी आपको मैं देने वाला हूं। तो सुनिए मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए मेरी बात। देखो, सबसे पहले तो दोनों कोर्सेज में अंतर क्या है। तो मेरे दोस्तों, डिग्री कोर्सेज अपने आप में एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। प्रोफेशनल इसलिए कहता हूं क्योंकि जितने भी डिग्री कोर्सेज होते हैं वो या तो 3 ईयर के होते हैं या 4 ईयर के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन डिप्लोमा कोर्स केवल कितने ईयर के होते हैं? 2 ईयर के होते हैं मेरे दोस्तों। तो पैरा मेडिकल के अंदर डिप्लोमा कोर्सेज केवल कितने वर्ष के कोर्स है मेरे दोस्तों? 2 वर्ष के कोर्स हैं ये, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं कि डिग्री कोर्सेज कौन करवा रहा है, तो एक यूनिवर्सिटी करवाती है जिसका नाम है RUSH, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। अब मेरे दोस्तों, अगर RUHS डिग्री कोर्स करवाती है तो डिप्लोमा कोर्स कौन करवाती है? RPMC। कौन करवाती है? RPMC जो है वो कौन क्या करवाती है मेरे दोस्तों? डिप्लोमा करवाती है। RPMC का मतलब है राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो मेरी बात मेरे दोस्तों, अगर आपको पैरा मेडिकल के अंदर डिग्री करनी है तो 3 डिग्रियां राजस्थान में RUHS करवाती है। एक तो BRT, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, एक BMLT, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक BOPS यानी बैचलर इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब सुनिएगा, लेकिन अगर मैं बात करूं डिप्लोमा की, तो मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, कौन? राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल मेरे दोस्तों टोटल कितने टाइप के डिप्लोमा करवाती है? तो टोटल 16 प्रकार के डिप्लोमा करवाती है। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के डिप्लोमा मेरे दोस्तों अपने RPMC करवाती है। तो RPMC डिप्लोमा कितने टाइप के करवाती है? 16 प्रकार के डिप्लोमा करवाती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि मेरे दोस्तों कौन कौन से डिप्लोमा हैं जो बच्चे ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो डिप्लोमा के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक तो सबसे ज्यादा फेमस जो डिप्लोमा है वो है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो सबसे ज्यादा फेमस डिप्लोमा है वो है मेरे दोस्तों DRT, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ज्यादातर बच्चे इन 2 डिप्लोमा कोर्सेज को ही चूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन डेंटल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, ECG टेक्नोलॉजी, EEG टेक्नोलॉजी, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मेरे दोस्तों कैथ लैब टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। तो लगभग 16 प्रकार के RPMC डिप्लोमा करवाती है और ये सभी डिप्लोमा 2 ईयर के हैं। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो आप मेरी बात। अब मेरे दोस्तों, तो ये तो बात हो गई डिग्री और डिप्लोमा की। अब योग्यता में कोई अंतर है क्या? नहीं। अगर आप डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहे या आप डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहे, दोनों ही कोर्सेज मेरे दोस्तों 12th पास कैंडिडेट जिसने 12th या तो बायोलॉजी से किया है या 12th मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स से किया है, वो इसमें आराम से एडमिशन ले सकता है। 12th बायो वाला भी, 12th मैथ वाला भी इसमें बड़े आराम से क्या ले सकता है? एडमिशन ले सकता है। तो मेरे दोस्तों मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, 12th बायो और 12th मैथ का स्टूडेंट डिग्री कोर्स में भी फॉर्म भर सकता है और डिप्लोमा भी फॉर्म भर सकता है। अब बात यह है कि सर डिग्री के फॉर्म RUHS में भरे जा चुके हैं क्या? हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में डिग्री कोर्सेज के फॉर्म भरे जा चुके हैं और इनके एडमिट कार्ड दिसंबर के लास्ट वीक तक जारी होंगे और इनके एग्जाम मेरे दोस्तों डिग्री कोर्सेज के लगभग 15 जनवरी तक होंगे।
डिग्री कोर्सेज के एग्जाम लगभग 15 जनवरी तक होंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर जो डिप्लोमा कोर्सेज है मेरे दोस्तों, जो आरपीएमसी करवाती है, उसके फॉर्म अभी तक निकले नहीं है मेरे दोस्तों। याद रखें इस बात को, डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म नहीं निकले। अब एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? देखो, डिग्री कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के बाद परीक्षा देनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है। RUHS यूनिवर्सिटी जो है वो एक एग्जाम करवाती है। उस एग्जाम में 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री और फिजिक्स आती है। 100 नंबर का पेपर होता है, 50% केमिस्ट्री के, 50 फिजिक्स के आते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। लेकिन अगर आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं तो इन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता, सीधा आपके 12th के परसेंटेज बेस पर ही क्या होता है, एडमिशन होता है। ठीक है, अब आरपीएमसी के फॉर्म निकलेंगे कब? तो मेरे दोस्तों, आरपीएमसी जनवरी के अंदर 2nd वीक में फॉर्म निकालेगी। राजस्थान में 2nd वीक ऑफ जनवरी 2022 यानी जनवरी 2022 के अंदर फॉर्म निकलेंगे। बहुत लेट हो गए हैं फॉर्म, ये निकलने चाहिए थे सितंबर अक्टूबर में, इतने लेट निकल रहे हैं क्योंकि आरपीएमसी का सिस्टम काफी शिथिल है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, कितने कोर्स जो हैं, कॉलेज हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में पैरामेडिकल में जो डिग्री कोर्सेज है इसकी कितनी क्या सीटें हैं और कितने कॉलेज हैं। तो मेरे दोस्तों, डिग्री कोर्सेज के टोटल कॉलेज हैं 9। टोटल कितने कॉलेज हैं? 9 कॉलेज है मेरे दोस्तों, जिनमें 2 कॉलेज प्राइवेट है और बाकी 7 कॉलेज गवर्नमेंट है। ठीक बात। अब सुनो, जब मैं बात कर रहा हूं एसएमएस कॉलेज की और RUHS की, तो एसएमएस और RUHS जयपुर के ऐसे कॉलेज है जिनमें मेडिकल लाइन के सभी कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो इसलिए एसएमएस कॉलेज पूरी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें मेरे दोस्तों पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज भी होता है और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है। जिस बच्चे का एसएमएस कॉलेज में नंबर आ गया, उसकी न तो डिग्री के अंदर फीस लगेगी, न ही डिप्लोमा में फीस लगेगी। डन। अब सुनिएगा, इसके बाद दूसरा जयपुर में कॉलेज है RUHS। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, RNT कॉलेज उदयपुर, SP कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अजमेर, और इसके अलावा आनंद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कॉलेज, और इसके अलावा मेरे दोस्तों एक और है साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग जयपुर। तो ये जयपुर के अंदर दोनों ही प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, और बाकी ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज के। गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं? एसएमएस, RUHS, ये दोनों जयपुर के हैं। SN कॉलेज जोधपुर का, RNT उदयपुर का, SP बीकानेर का, फिर कोटा का, फिर जवाहर नेहरू अजमेर का। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको जब भी एडमिशन लेना है, आप पैरामेडिकल का आपने फॉर्म तो भर दिया, अगर आपको पता ही नहीं है कि पैरामेडिकल के कॉलेज, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मान लो किसी ने फॉर्म भर दिया बाड़मेर से, झुंझुनू से, चूरू से, दौसा से, करौली से, पाली से, और वो सोच रहे हैं कि मैं मेरे जिले से ही पैरामेडिकल कर लूंगा। तो बेटा, पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज इन जिलों में नहीं है। डिग्री कॉलेज केवल इतने जिलों में ही है। हाँ, अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है तो डिप्लोमा कोर्स लगभग हर एक जिले में है। डिप्लोमा कोर्स लगभग हर एक जिले में है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कुल कॉलेज कितनी है? तो मेरे दोस्तों, अगर आप पैरामेडिकल में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो लगभग 230 कॉलेज हैं आज के टाइम में। 230 कॉलेज हैं, और इनकी संख्या बढ़ती भी रहती है, कई बार घटती भी रहती है। घटती इसलिए क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की NOC चली जाती है, और बढ़ती इसलिए क्योंकि नई मान्यता मिल जाती है। तो लगभग 230 के आसपास कॉलेज है। लेकिन मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, चाहे आप पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज करो, चाहे आप पैरामेडिकल में डिप्लोमा करो, इसकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। ठीक है, जिस बच्चे ने डिप्लोमा कर लिया है वो आगे डिग्री में एडमिशन भी ले सकता है। सीधा डिग्री कोर्सेज के 2nd ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर किसी के डिप्लोमा किया हुआ होता है तो लेटरल एंट्री बोलते हैं उसे। ठीक है, अब फीस की बात करते हैं मेरे दोस्तों। डिप्लोमा कोर्सेज की फीस जो है वो 35,000 रुपए सालाना रहती है प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, याद रख लेना, 35,000 रुपए पर ईयर फीस लगती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेता है तो प्राइवेट कॉलेज वाले डोनेशन लेते हैं, आपको एक भारी डोनेशन भी देना पड़ेगा।
अब सर पैरामेडिकल डिप्लोमा के अंदर टोटल गवर्नमेंट सीटें कितनी है? तो पैरामेडिकल डिप्लोमा में टोटल गवर्नमेंट सीटें मेरे दोस्तों 475 है। याद रख लेना, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, डिप्लोमा के अंदर 475 सीटें, बढ़ने की संभावना है, एक दो नए कॉलेज ओपन हो सकते हैं, अगर बढ़ जाती है तो ये 500 तक जा सकती है। कोटा में 50, जयपुर के अंदर मेरे दोस्तों 2 कॉलेज हैं डिप्लोमा के, एक एसएमएस और एक आरयूएचएस। देखो एसएमएस कॉलेज और आरयूएचएस डिग्री के कॉलेज भी हैं और ये दोनों डिप्लोमा के कॉलेज भी हैं, ठीक है। एसएमएस के अंदर आपके जो है मेरे दोस्तों 125 सीटें हैं। इसके बाद में उदयपुर के अंदर 50, बीकानेर में 75, अजमेर में 125, कोटा में 50 और जयपुर में 125। इस तरह से लगभग 475 गवर्नमेंट सीटें आपकी, ठीक है। तो लगभग आपके 230 कॉलेज है मेरे दोस्तों, जिनमें से ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 6-7 जो है आपके 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बाकी आपके बचे हुए 220 कॉलेज जो हैं आपके, वो मेरे दोस्तों प्राइवेट है। तो आप मान के चलें कि लगभग आपके 2000 से भी ज्यादा प्राइवेट सीटें आरपीएमसी की डिप्लोमा कोर्सेज की, ठीक है। तो आपके बात समझ में आई होगी। मैं दोबारा संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूं कि डिग्री कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आरयूएचएस का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी हमेशा सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकालती है, फॉर्म भरना होगा, फिर एग्जाम देना होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। एग्जाम में अगर आपका नंबर आता है तो ही आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है तो डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन 12वीं के परसेंटेज के आधार पर भी होता है। डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म राजस्थान में अब तक नहीं निकले हैं, जनवरी के 2nd वीक में निकलेंगे। डिप्लोमा कोर्सेज में टोटल 16 प्रकार के डिप्लोमा है, आप उनमें से कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं। हर एक कॉलेज के अंदर सभी प्रकार के 16 डिप्लोमा की मान्यता नहीं होती, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो डिप्लोमा करते हैं वो या तो डीआरटी करते हैं या डीएमएलटी करते हैं। तो ये दोनों ही डिप्लोमा लगभग सभी कॉलेजों में होता है। इसके प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेज 228 है, जिनमें से 228 में से 6 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं जिनके पास 475 सीटें हैं। बाकी सारे 222 कॉलेज आपके प्राइवेट हैं डिप्लोमा में। अगर मैं डिग्री कोर्सेज की बात करूं तो डिग्री कोर्सेज के पैरामेडिकल के 9 कॉलेज हैं, जिनमें से 7 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और 2 ये नीचे वाले प्राइवेट कॉलेज हैं। याद रखें इस बात को। तो ये पूरी जानकारी है मेरे दोस्तों। अगर हम सीटों की बात करें डिग्री कॉलेज में तो बीएमएलटी की टोटल सीटें 70 है और बी ऑप्स की टोटल सीटें 60 है और बीआरटी की 110 सीटें हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी है। और आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जितने भी बच्चे जिन्होंने आरयूएचएस पैरामेडिकल के लिए फॉर्म भर रखा है उन बच्चों से कहना चाहूंगा, हमारी टीम ने, चूंकि हम मेरे दोस्तों पिछले 7-8 सालों से पैरामेडिकल की, फार्मेसी की और बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाते हैं, आरयूएचएस की, एम्स की, केजीएमयू की। तो इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको मॉडल पेपर की जरूरत है, अगर आपको सैंपल पेपर और टेस्ट सीरीज की जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर इन गवर्नमेंट कॉलेजों में आए और आप नाम मात्र की फीस में, क्योंकि मेरे दोस्तों इन कोर्सेज की फीस, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल की और ओबीसी की अगर बात करूं डिग्री कोर्सेज की, तो फीस लगभग 21,000 रुपए रहती है। और एससी एसटी की और जनरल और ओबीसी के लड़कियों की फीस मेरे दोस्तों 15,000 रुपए रहती है, इन गवर्नमेंट कॉलेजों की डिग्री की फीस। तो अगर आप इतनी कम फीस में डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, तो सुनहरा अवसर है। हमारे मॉडल पेपर, हमारी क्वेश्चन बैंक और हमारी टेस्ट सीरीज को आप लीजिएगा। और हमने मॉडल पेपर के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो आपके पैरामेडिकल के लिए क्वेश्चन बैंक है वो हम फ्री में दे रहे हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही हमारे पास मॉडल पेपर हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया
जो है विषय विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर हैं। आप सभी से आग्रह करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो इन गवर्नमेंट सीटों पर, तो मेरे दोस्तों हमारे मॉडल पेपर आपके लिए बहुत कारगर होंगे। 1000 से भी ज्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन के नीचे आंसर है और आंसर का विस्तृत सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो हमने इसकी फीस घटा दी है, क्योंकि 15 जनवरी के लगभग एग्जाम है, तो अब 20-25 दिनों का समय है। तो इस वजह से मेरे दोस्तों हमने केवल और केवल मॉडल पेपर की फीस 99 रुपए कर दी है। अगर आपको यह मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर के साथ हम क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का मतलब है एक प्रश्नों की ऐसी बैंक है जिसमें ए 1 वर्ड आंसर लिखे हुए हैं प्रत्येक प्रश्न के, और नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी है, जैसे आपके एग्जाम के अंदर पेपर आते हैं उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो अगर आपको पैरामेडिकल के पेपर चाहिए तो आपको 99 रुपए पे करने हैं। किस नंबर पे? तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूं आपको, इस नंबर पे 9828721229 ये नंबर है, एक बार देख लीजिएगा, 9828721229। इसके ऊपर आपको 99 रुपए भेजने हैं। ये गूगल पे, फोन पे, इसके अलावा अमेज़न पे, आप किसी भी प्रकार से पेटीएम कर सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर उस स्क्रीनशॉट को पुनः इसी नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, इस नंबर पे आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट पुनः व्हाट्सएप करना है। जैसे ही आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे ऊपर व्हाट्सएप आ जाएगा, हमारी टीम अगले 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर की पीडीएफ भेज देगी। उस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल करके पढ़ सकते हैं, सीधा फोन से भी पढ़ सकते हैं। आप पेमेंट अपने किसी दोस्त से या ई मित्र से करवा करके वहां से फोटो लेकर के भी हमें भेज सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप ये प्रयास जरूर करें। इसके अलावा मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा मेरे दोस्तों, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं पैरामेडिकल के क्षेत्र में, तो ये इतना आसान नहीं है। अगर आप डिग्री करना चाहते हैं आपको बहुत बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस बच्चे का इन कॉलेजों में नंबर आता है उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, उसकी सरकारी नौकरी तय है मेरे दोस्तों। तो इसलिए बढ़िया जम के मेहनत कीजिएगा। ठीक है, आपका सपना जरूर साकार होगा। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।